हेलो गाइस, हम सुमित एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन ऑफिशियली फिजिक्स। इस सीरीज़ में हम साथ में रिवीजन कर रहे हैं फिजिक्स का, क्रैश कोर्स कर रहे हैं फिजिक्स का। ठीक है, अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक पढ़े हैं। मैकेनिक्स में अब एक और स्टेप लेने जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम चालू कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में 3 शब्द हैं, सिंपल, हार्मोनिक और मोशन। मोशन आप पढ़ चुके हो, आपको मालूम है मोशन क्या होता है। सिंपल का मतलब होता है साधारण, आसान। ठीक है, तो सिंपल का मतलब भी आपको मालूम है, काफ़ी कॉमन टर्म है। हार्मोनिक क्या होता है? हार्मोनिक आप पहली बार सुन रहे हो। हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? हार्मोनिक मतलब होता है पीरियोडिक या रिपीटेटिव। फॉर एग्जाम्पल, एक पेंडुलम होती है, ठीक है, आपने देखा होगा घड़ी में पेंडुलम होती है, कहीं भी देखी होगी पेंडुलम। पेंडुलम क्या करती है? पहले यहाँ से यहाँ जाती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, फिर सेम मोशन रिपीट करती है, ऊपर जाती है, वापस आती है, राइट में जाती है, वापस आती है, राइट। यही मोशन रिपीट करती रहती है। ठीक है, तो ये जो रिपीटेटिव मोशन होता है, ये एक हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है। हार्मोनिक मोशन मतलब होता है पीरियोडिक मोशन या फिर रिपीटेटिव मोशन। ठीक है, अब ये पेंडुलम पेंडुलम पहले लेफ्ट में जाती है, फिर वापस आती है, फिर जाती है, फिर ये जाती है। तो इसका ये जो एक पूरा कंप्लीट मूवमेंट हुआ, एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ, इसको ऑसिलेशन बोलते हैं, राइट। एक कंप्लीट मोशन को ऑसिलेशन बोलते हैं। तो ये जो मैंने बनाया है, ये पहला ऑसिलेशन हुआ, ये दूसरा ऑसिलेशन हुआ। तो ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, ये भी आपको क्लियर हो गया। तो राइट, हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सिंपल टाइप का, सबसे जो आसान टाइप का रिपीटेटिव मोशन होगा, हम उसकी स्टडी करेंगे। तो देखते हैं होता क्या है वो। तो व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल, वी से दैट इट इज़ इन हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक मोशन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं नाउ। अब भाई एसएचएम मोशन क्या होता है? व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? ये तो मैंने हार्मोनिक मोशन डिफाइन करा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा? एसएचएम इस टाइप ऑफ हार्मोनिक, एक टाइप का पीरियोडिक मोशन होता है जिसमें बॉडी ऑसिलेट होती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली टुवर्ड्स फिक्स्ड पॉइंट। मतलब जो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ होता है। जैसे कि आपको नीचे फिगर दिख रहा है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। मान लीजिए अगर बॉडी यहाँ है तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा। हो सकता है बॉडी का मूवमेंट इस साइड हो रहा हो, लेकिन उसकी स्पीड कम हो रही होगी, तो उसका एक्सेलरेशन इस साइड होगा। अगर बॉडी यहाँ पर है तो उसका एक्सेलरेशन इस साइड होगा। ठीक है, बॉडी कहीं भी हो इस पूरे पाथ में मोशन के, वो बॉडी यहाँ से, बॉडी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट हो रही है। बॉडी चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, उसका एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट ही रहेगा। और फिर आगे क्या बोलता है? एक्सेलरेशन इज टूवर्ड फिक्स्ड पॉइंट ऑन लाइन एंड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट। और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी, ये तो हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात कर ली, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट। अगर ये फिक्स पॉइंट है, एक्सेलरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये फिक्स पॉइंट है, एक्सेलरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स डैश, और डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो भाई एसएचएम क्या हो गया? एसएचएम में 3 पॉइंट होते हैं। पहला, बॉडी स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट होती है। दूसरा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट रहती है। तो ये हो गया आपका एसएचएम। नाउ एसएचएम भाई आपने देख लिया, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट होता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक कांस्टेंट आता है जो ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या ये एसएचएम की कंडीशन फॉलो करती है? स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, ठीक है। क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट है? हाँ, एक्स है। क्या एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स्ड पॉइंट है? देखिए माइनस साइन है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट होगा। सही बात है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गया? नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स फिक्स्ड पॉइंट हो गया। अब अगर बॉडी यहाँ पर है तो एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इस साइड हो गया। ठीक है, तो अगेन टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट हो गया।
तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ये डेफिनेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसी एक्सेलरेशन में मास मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर शोन है, फोर्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एम ओमेगा स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट है, इसको मैं के से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, तो एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स हो गई आपकी फोर्स की इक्वेशन एस एच एम की। यहाँ पर के की वैल्यू है एम ओमेगा स्क्वायर जो फोर्स कांस्टेंट है। अब ये इक्वेशन काफ़ी कुछ स्प्रिंग की इक्वेशन से मिलती है, एफ इक्वल टू के एक्स। स्प्रिंग में भी ऐसे ही होता है कि भाई एक्स के मतलब जो आपका फोर्स रहता है वो इसी फॉर्म में रहता है, और जो उसका एक्सेलरेशन रहता है वो हमेशा टूवर्ड्स दिस नेचुरल पोजीशन रहता है, ओ की साइड रहेगा। ठीक है, अगर ये स्प्रिंग है, ओ उसकी नेचुरल पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब बॉडी एक्सटेंड होती है तो इस साइड एक्सेलरेशन होता है, कंप्रेस होती है तो इस साइड एक्सेलरेशन होता है। तो इसका कहने का मतलब स्प्रिंग, अगर कोई ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और वो ऑसिलेट हो रहा है और फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो वो एस एच एम में है, राइट, वो डेफिनेटली एस एच एम में है। तो ये हो गया एस एच एम का एक एग्जाम्पल। हम इसी एग्जाम्पल की मदद से आगे भी चीज़ों को समझते जाएंगे, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है, और फिर कोई भी चीज़ों को इस एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। ठीक है, और उसको फिर पूरे मोशन के लिए जनरलाइज कर देंगे। तो कुछ टर्म होते हैं वो भी पढ़ लेते हैं हम, जो बार बार मैं यूज़ करूँगा, तो अभी मैं समझा देता हूँ। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? भाई आपने रिस्टोरिंग फोर्स मतलब होता है, नाम से समझ में आ रहा है, जो फोर्स बॉडी की इनिशियल स्टेट को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। मतलब जो फोर्स बॉडी अगर मूव कर रही है तो बॉडी को वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे लाने की कोशिश कर रहा है, वो फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स। फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग में देखिए, आप मास को एक्सटेंड करके यहाँ पर रख देते हो तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? इस डायरेक्शन में लगता है। मास को कंप्रेस कर देते हो तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? इस डायरेक्शन में लगता है। मतलब ये फोर्स भी और ये सेकंड वाला फोर्स भी, दोनों इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब पोजीशन बॉडी की ओरिजिनल स्टेट को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स का एग्जाम्पल। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स क्लियर है। ऑसिलेशन क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है? व्हाट इज़ टाइम पीरियड? सोचिए आप, टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में ऑब्जेक्ट जितना टाइम लेता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। मान लीजिए ये एम यहाँ से यहाँ जाता है, वापस आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर वापस आता है, तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, राइट। इस पूरे ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इस मास एम को 0.5 सेकेंड लगे, तो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 0.5 सेकेंड। ठीक है, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सिंगल ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड भी क्लियर है। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज 1/टाइम पीरियड। ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसका फिजिकल वो क्या होगा, राइट। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकेंड में बॉडी कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करती है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर इसने 0.5 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करा, तो एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा? 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ठीक है, तो एक सेकेंड में बॉडी कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है वो होता है फ्रीक्वेंसी। 1/टाइम पीरियड बताया तो 1/0.5, 2 हो गया। एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। सबसे आसान शब्दों में डिफाइन करूँ तो जो सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एसएचएम में वो एम्पलीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल बॉडी पी तक जा रही है तो ये OP इज एम्पलीट्यूड, OQ इज एम्पलीट्यूड। OP विल बी इक्वल टू OQ अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो, राइट। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। जैसे कि ये एम्पलीट्यूड हो गया, राइट, A से। तो ये आपको कुछ कॉमन टर्म्स से डिफाइन हुए हैं, हमने समझ लिए। अब इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इसके पहले मैं ये स्लाइड या फिर ये वाला समझाऊँ आपको, ये वाले कॉन्सेप्ट जो लिखे हुए हैं यहाँ पर। एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, पूरा एसएचएम सिर्फ इसी स्लाइड पे बेस्ड है, सिर्फ इन्हीं 4-5 इक्वेशंस पे बेस्ड है। अगर आपको ये सब समझिए, 4 इक्वेशन समझ में आ गए, 4 पॉइंट समझ में आ गए, पूरे एसएचएम में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट क्या बोलता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω²x, आपको मालूम है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? dv/dt पढ़ चुके हैं, या फिर v/dv/dx। ठीक है, ये पॉइंट मालूम है, 25% क्लियर, तीनों पॉइंट बचे। अब एक्सेलरेशन को v/dv/dx से जब मैं इक्वेट करता हूँ, ठीक है, मैं -ω²x इक्वल टू v/dv/dx करूँगा और इंटीग्रेट करूँगा, मेरे को एक इक्वेशन मिलेगी वेलोसिटी की। वो इक्वेशन क्या होगी? वो इक्वेशन होगी v ω √a² - x²।
तो ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन है ये क्या फाइंड करने की, कौन सी वेलोसिटी फाइंड कर रही है, किसी भी पोजीशन x पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये x डिस्टेंस से दूरी पे इनिशियल नेचुरल पोजीशन से, ठीक है। नेचुरल पोजीशन क्या होती है, वो पोजीशन अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी उस पोजीशन पे आती है, वो नेचुरल पोजीशन होती है, ठीक है। तो इस पोजीशन से x डिस्टेंस की दूरी पे, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये इसकी वेलोसिटी होगी। अब मान लीजिए बॉडी यहाँ पर है एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई a, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 0, वेलोसिटी कितनी हो गई 0। सही बात है, एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी 0 भी हो गई, यहाँ पर जाएगी रेस्ट पे आएगी फिर वापस आएगी, सही बात है, तो वेलोसिटी 0 भी हो गई, ठीक बात है। तो एम्पलीट्यूड पर वेलोसिटी 0 होती है। इसी तरह अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 मतलब अपनी इनिशियल ओरिजिनल स्टेट नेचुरल स्टेट पे ही है, x की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इक्वेशन से क्लियरली दिख रहा है। तो मतलब नेचुरल पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया, 50% खत्म। x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, तो वही है, वहीं से आया है। आप वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी रख सकते हो, सही बात है। वेलोसिटी कितनी होती है डी एक्स बाई डी टी होती है, ठीक है। और फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपको गिवन रहेगी। टी क्या है, कोई भी टाइम जिस पे आपको पोजीशन निकालनी है। मान लो आपको टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे पोजीशन निकाल, तो आप टी इक्वल टू 1 लिख दीजिए। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज फेज कॉन्स्टेंट। ये ओमेगा टी प्लस, और इस पर थोड़ी सी देर में आते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा होल्ड पे, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा कैसे आया ये आपको मालूम है। अब डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी डी एक्स बाई डी टी कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, वी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, राइट। साइन का हो गया कॉस और ओमेगा टी प्लस डेल्टा को भी आप करोगे तो ओमेगा आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये चारों इक्वेशन आपको समझ में आई। इसमें से मैंने एक चीज़ बस ये डेल्टा थोड़ा सा होल्ड पे डाला है, ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया इतना पूरा एस एच एम में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। अब जो ओमेगा टी प्लस डेल्टा होता है, ये जो अंदर वैल्यू एंगल है, इस पूरे एंगल को बोलते हैं फेस, बस नाम दिया है, नाम क्या हो गया फेस, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो डेल्टा होता है वो डेल्टा इज कॉल्ड फेस कांस्टेंट, डेल्टा इज व्हाट, फेस कांस्टेंट। अभी बस नाम दिया है, ये नाम क्या समझ में आया। अब देखो आप फेज, ये पूरा फेज हो गया और डेल्टा हो गया फेस कांस्टेंट। तो अब डेल्टा का सिग्निफिकेंस मैं समझाता हूँ आपको, डेल्टा क्या होता है। मान लीजिए आपने भाई यहाँ से चालू करा, ठीक है। हम ऐसा मान के चलो आप कि यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से वापस आया, फिर यहाँ गया और फिर वापस आया, ठीक है। 4 स्टेप में ड्रॉ करा है, 1 दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है। ये चार स्टेप में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि क्या हो रहा है। अब मान लीजिए टाइम टी इक्वल टू 0 पे आपकी बॉल यहाँ पर है। अगर टाइम टी इक्वल टू 0 पे बॉल यहाँ पर है तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो आप सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, टी 0 है तो साइन डेल्टा, ठीक है। टी 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो गया। तो अब ये 0 के बराबर है तो साइन डेल्टा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। साइन डेल्टा 0 है तो डेल कितना हो गया 0, मतलब फेस कांस्टेंट 0 है इस पोजीशन पे, ठीक है। अब स्टेप 1 कंप्लीट हो गई आपकी बॉडी यहाँ पर है, राइट। अब आप फिर से फाइंड करने की कोशिश करिए, आपकी बॉडी अगर यहाँ पर है तो क्या होगा, कलर चेंज करते हैं। अगर अब आपकी बॉडी यहाँ पर है, ठीक है। अब आपकी बॉडी यहाँ पर है तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी a के बराबर एम्पलीट्यूड, तो a इज इक्वल्स टू a, यहाँ पर a कर दो 0 की जगह, a इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है। अभी भी टाइम t इक्वल टू 0 है। इस बार मैं मोशन चालू यहाँ से कर रहा हूँ। पहले क्या मैं पहली बार में पहले केस में मैंने क्या करा था, मैंने बोला था टाइम t इक्वल टू 0 पे वैल्यू यहाँ पर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम t इक्वल टू 0 पे आपकी बॉडी यहाँ पर है, आपने यहाँ से चालू करा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू क्या होगी टाइम t इक्वल टू 0 पे a, तो वही मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। और t इक्वल टू 0 करा है, ये तो वैसे 0 रहेगा, a से ऐसे कैंसिल 1, साइन डेल्टा इज इक्वल टू 1, डेल कितना हो गया पाई बाय 2, ठीक है। डेल हो गया साइन पाई बाय 2 1 होता है।
ठीक है। इसी तरह आपने देखा मतलब फेस कांस्टेंट क्या डिफाइन कर रहा है, फेस कांस्टेंट डिफाइन कर रहा है उसकी इनिशियल पोजीशन। अगर यहाँ पर था तो फेस कांस्टेंट 0 था, अगर यहाँ पर था तो फेस कांस्टेंट π/2 था। ठीक है, अब वो वापस अगर यहाँ पर आ रहा है, पहली पोजीशन में वो यहाँ जा रहा था, अब वो यहाँ पर वापस आ गया है और इस साइड जा रहा है, तो फेस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, पाई। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साइन 0। फिर अगर यहाँ पर आ गया तो कितनी हो जाएगी फेस कांस्टेंट की वैल्यू, आप -a रखोगे, साइन भी तो दोगे ना, x की जगह -a रखोगे, -1 आ जाएगी, तो वो -3π/2 हो जाएगी वैल्यू, और वापस यहाँ पर आ जाएगा तो फिर से 2π हो जाएगी। ठीक है, या 0 जो भी रखना है आपको। तो इस तरह फेस कांस्टेंट डिफाइन करता है, हेल्प करता है हमें डिफाइन करने के लिए कि मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप ऐसा क्वेश्चन में तो लिखा रहेगा कि मोशन भाई एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हो रहा है, या यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, लिखा रहेगा। लेकिन आपको उसको मैथमेटिकली कैसे लिखाओगे, मैथमेटिकली लिखाओगे आप विद हेल्प ऑफ फेस कांस्टेंट। ठीक है, फेस कांस्टेंट क्या होता है या आपको समझ में आ गया है, या आपको उसका सिग्निफिकेंस समझ में आ गया है, राइट। अब भाई कुछ नॉर्मल से टर्म होते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार उसका मैथमेटिकल वो क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी सारा तो मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, हम देख चुके हैं, राइट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ω² होता है, तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है -kx इक्वल्स टू mω²x। ये दोनों इक्वेशन हम देख चुके हैं, बाकी के दोनों हमको देखना है। देखो m तो ओमेगा इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेशन नहीं बता सकता मैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू √KM। ठीक है, डेरिवेशन करने लायक अभी टाइम नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको फोर्स कांस्टेंट k की वैल्यू दी रहेगी और मास बॉडी का दिया रहेगा, ओमेगा नहीं दिया रहेगा। लेकिन सबसे बेसिक क्वेश्चन जो एसएसएम की होती है क्या होती है, x इज इक्वल्स टू a sin ω t प्लस डेल्टा, या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा √a² - x², या फिर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a ω cos ω t प्लस डेल्टा। हर इक्वेशन में ओमेगा की जरूरत है। आपको k और m दिया रहेगा तो आपको ओमेगा कैसे फाइंड करना है, √k/m, राइट। या फिर आपको k इज इक्वल्स टू mω² होता है, ये याद रख लीजिए, और यहाँ से m को नीचे ले आओ, k/m, और √ ले लो तो आ गया √k/m, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, 3 चीज़ों में। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2π/ω। ठीक है, ये याद रख लीजिए, टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2π/ω। ठीक है, ये एक पूरी बॉडी का टाइम पीरियड होता है। ये चारों क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो इक्वेशन है बेसिक है एसएचएम का। ठीक है, अगर ये चारों इक्वेशन से याद है तो एसएचएम बहुत आसानी से बन जाएगा, पूरा एसएचएम इसी पे बेस्ड रहेगा। हमने देखा, मैंने एक एक टर्म भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, एक्स क्या होता है, वी क्या होता है। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फेस क्या होता है, फेस कांस्टेंट क्या होता है। ये जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उनको सपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली ये जो 5-6-7 इक्वेशंस है, देखिए उसमें से आधे से ज़्यादा तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ω² x पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये जो 5-6 इक्वेशंस है ये याद कर लीजिए, ये आपको ऑन द फिंगर्स होनी चाहिए। अगर ये याद है तो फिर आपको एसएचएम में कहीं दिक्कत नहीं होगी। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2 स्लाइड्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने एसएचएम स्टार्ट करा है, एसएचएम का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा है, अगले उसमें एसएचएम का एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि आज क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको हैंडल कैसे करना है, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।